जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय के ऊपर प्रभु के वचन से बातें करेंगे, उस विषय के ऊपर कलीसियाओं में ना के बराबर बताया जाता है, और वो विषय है, क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान प्रभु भोज ले सकती है या नहीं ले सकती है। दोस्तों, कई विश्वासी बहनों के मन में ये सवाल है, परंतु पूछने से शर्माती है। जितने भी बहनों के मन में ये सवाल है, आज उन सब को उनके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नया नियम में ऐसा एक भी पद नहीं है जो विश्वासी बहनों को मासिक धर्म के दौरान प्रभु भोज लेने से मना करते हो। ऐसा एक भी पद नहीं है। परंतु दोस्तों, पुराने नियम में हमें कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि ऋतुमती महिलाओं को अशुद्ध इसलिए समझा जाता था क्योंकि उस समय सैनिटरी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसे अशुद्ध समझा जाता था। लय व्यवस्था अध्याय 15 पद 19 से 22 में हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लिखा है, फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए वह साँझ तक अशुद्ध रहे, और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और साँझ तक अशुद्ध रहे। दोस्तों, व्यवस्था में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री जिस पलंग पर लेटे या जिस वस्तु पर बैठे, उस पलंग को या उस वस्तु को कोई छू ले तो वह अशुद्ध हो जाएगा। परंतु दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ऋतुमती स्त्री चाहे पलंग पर बैठी हो या लेटी हो या किसी और वस्तु पर, वो तभी अशुद्ध समझा जाएगा जब मासिक धर्म के दौरान बहने वाला लहू उसमें लग गया हो। ध्यान से इस बात को समझिएगा दोस्तों। ऋतुमती स्त्री जिस पलंग पर बैठी हो, लेटी हो या जिस किसी भी वस्तु पर, और मासिक धर्म के दौरान बहने वाला लहू यदि उसमें लग गया हो, तभी उसे अशुद्ध समझा जाएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 पद 23, इस पद को भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों, यदि बिछौने या किसी और वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो, छूने के समय उसका लहू लगा हो, तो छूने वाला संध्या तक अशुद्ध रहे। दोस्तों, 23 पद में ये बातें एकदम क्लियर हो गया। जिस पलंग पे या जिस वस्तु पे
ऋतुमती औरत बैठी है और मासिक धर्म के दौरान जो लहू बहा है, वो लहू यदि उसमें लग गया है, तब कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को छू ले तो वो अशुद्ध हो जाएगा, संध्या तक वो अशुद्ध रहेगा। ये बात यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया है दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि लहू लगा हुआ पलंग या अन्य वस्तु को कोई छुए तो वो अशुद्ध माना जाएगा। जिस पलंग पे ऋतुमती औरत बैठी है और उसका लहू उस पलंग पे लग गया है और उस पलंग को यदि कोई छू ले तब वो अशुद्ध हो जाएगा। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि सैनिटरी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण पुराने नियम के समय में स्त्रियां ज्यादातर समय एक ही स्थान पर बैठकर या लेटकर गुजारती थी, एक ही स्थान पर बैठ कर के। उत्पत्ति अध्याय 31 पद 35, इस पद से ये बात एकदम साफ हो जाता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा प्रभु क्रोधित न हो कि मैं तेरे सामने न उठ सकी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूं। दोस्तों, सैनिटरी की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण पुराने नियम की महिलाएं ज्यादातर एक ही स्थान पर बैठी रहती थी ताकि उसके लहू से घर के और कोई वस्तु अशुद्ध न हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुराने नियम के समय में महिलाओं को मासिक धर्म के समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, परंतु आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है। आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है दोस्तों, जैसा कि पुराने नियम के समय में था। आज महिलाओं के पास मासिक धर्म के लिए पर्याप्त सैनिटरी सुविधा उपलब्ध है, पर्याप्त सैनिटरी सुविधा उपलब्ध है। इसलिए बहनें मासिक धर्म के दौरान प्रभु भोज ले सकती है दोस्तों, 100% ले सकती है। लूका अध्याय 8 पद 43 से 48 में जब उस औरत ने प्रभु को छुआ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लूका अध्याय 8 पद 43 से 48 में जब उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ जिसे लहू बहने का बीमारी था, तो क्या प्रभु उसे डांटे थे? नहीं डांटे थे। इसका मतलब यही है दोस्तों कि बहनें मासिक धर्म के दौरान प्रभु भोज ले सकती है, अवश्य ले सकती है। मैं अपने सभी बहनों से गुजारिश करूंगा कि आज का ये वीडियो संदेश सभी बहनों तक पहुंचाइए, ताकि यदि उनके मन में, किसी भी बहन के मन में ये सवाल है कि मासिक धर्म के दौरान प्रभु भोज ले या न ले, अगर ऐसी कोई दुविधा उसके मन में है तो जरूर आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, ताकि प्रभु के वचन से इन बातों को सीख सके और उनकी मन की दुविधा दूर हो सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।